ZEE5 ने अपनी एनिवर्सरी के मौके पर किया अनाउंसमेंट। 100+ कंटेंट आने वाला है ZEE5। बाप रे बाप, कितना सारा कंटेंट। और देखिए इस इवेंट पर कितने सारे सितारे इकट्ठा हुए। बाप रे बाप, गिनते थक जाएंगे आप। जितने आसमान में है ना, उतने ही। ZEE5 ने बुलाया है, देखो तो जरा कौन कौन आया है। शुक्रवार की शाम ZEE5 ने अपने OTT प्लेटफॉर्म के लिए ढेर सारे कंटेंट का अनाउंसमेंट किया। इसलिए यहाँ OTT टीवी और फिल्म के ढेर सारे सितारे जमा हुए हैं। यहाँ OTT के किंग कहे जाने वाले मनोज बाजपेयी, उनके फैन पंकज त्रिपाठी दोनों आए हैं। एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं और अपने ZEE5 पर आने वाले कंटेंट की बात भी कर रहे हैं। मैंने सीरीज नहीं किया है, लेकिन हाँ फिल्में की हैं इनके साथ में। बहुत ही कमाल का रहा है। मतलब सोनचिड़िया जो कि मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है मेरे अपने करियर की, और अभिषेक चौबे जैसे महान निर्देशक ने मुझे उसमें निर्देशित किया था। सूरज में मंगल भारी पहली कॉमेडी की थी बहुत साल के बाद, जिसमें दलजीत था मेरे साथ में। बहुत ही मज़ा आया फातिमा और दलजीत के साथ काम करके उसमें। और फिर साइलेंस जो कहा जाता है कि ZEE5 की सबसे मोस्ट व्यूड फिल्म है, और डायल 100 उतनी ही बड़ी दमदार। अब साइलेंस 2 लेके आ रहे हैं हम लोग, और बंदा भी जो है 23 तारीख को रिलीज़ हो रही है। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। इनके शो में मेरे एक दूसरे दोस्त भी है, हाशिम गुलाटी। तो आई हैव हर्ड अमेजिंग थिंग्स। आई हैव नॉट सीन द शो एज येट, पर नो आई एम मैं झूठ नहीं बोलता। शोज देखता हूं, हमारे शोज नहीं देखते। मैं इसको मैसेज भी किया, मैंने अवार्ड भी दिया इसको। मैंने अवार्ड भी दिया था। दैट इज ट्रू। नहीं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अंदर जाके अभी काफी अनाउंसमेंट्स आने वाले, तो इंशाल्लाह अच्छी खबर फैलेगी। शाम अच्छी होगी। मैं कुछ अपने पुराने फ्रेंड्स, कुछ क्रिएटिव लोगों से मिलने की सोच रहा हूँ, और काफ़ी टाइम के बाद मैं पार्टी में आ रहा हूँ, एक ऐसा गैदरिंग में। तो अभी मेरे पुराने दोस्त और सब लोग मुझे मिलने वाले हैं, उसका एक्साइटमेंट है। जी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दुरंगा सीज़न 2 है। सीज़न 1 में जिन लोगों ने मेरे किरदार को एक तरीके से देखा, एक तरह की किरदार मैंने निभाया था। सीज़न 2 में वो कंटिन्यू होता है, लेकिन वो काफ़ी सारे बदलाव है। और मेरे लिए इतना कहूँगा कि वो थोड़ा इमोशनल है सीज़न 2। सीज़न 1 थोड़ा थ्रिल वाला था, थ्रिलर टाइप का था। सीज़न 2 में थोड़ा इमोशनल, वो प्यार पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और एक नया किरदार भी जुड़ा है उसमें, अमित साध आ गया है। तो हम दोनों के बीच में क्या होता है एग्जैक्टली, वो थोड़ा एक एक्साइटमेंट रहेगा। फिल्म तरला के जरिए हुमा कुरैशी का भी ZEE5 से नाता जुड़ गया है, जिसकी उन्हें बेहद खुशी है। बहुत अच्छा। तरला बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे दिल के करीब फिल्म है और बहुत अलग फिल्म है। जब मुझे फिल्म ऑफर हुई तो मुझे आइडिया नहीं था मैं कैसे करूँगी, बट आई थिंक पीयूष हमारे डायरेक्टर, उनका कन्विक्शन, नीतीश अश्विनी मैम उनका कन्विक्शन, सो आई हैड लॉट ऑफ फन। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल होम मेकर्स विल कनेक्ट विद द स्टोरी, सो आई एम दिस फिल्म इज फॉर माई मदर। तो बहुत है, और वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो टू टेल द स्टोरी, एंड ऑल्सो क्योंकि खाना है और खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पापी पेट का सवाल है, तो उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम जो बोले सही बोले, पर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बोले, ताकि बहुत सारे जो होम वर्कर्स हैं वो भी एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। यहाँ सुनील ग्रोवर भी आए, क्योंकि उनका भी सनफ्लावर खिलने वाला है। और 2000 की नोट वापस खींचने का RBI का ऐलान सुनकर
तुरंत नोट एक्सचेंज करवाने निकल पड़े हैं। बंद नहीं हुई, सर्कुलेशन में अच्छा नहीं है, आप लोग बंद नहीं 2000 के हुई। खुले हैं? एक मिनट सुनो, 2000 के खुले हैं? मैंने तो कई सालों से देखी नहीं है 2000 के नोट, बिल्कुल भी नहीं, मार्केट में है ही नहीं 2000 के नोट, पता नहीं किधर है, मुझे पता नहीं, सर्कुलेशन तो वैसे ही नहीं है। और हाँ, अपनी दमदार आवाज के जरिए लोगों को लुभाने वाले शरद केलकर भी देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टीवी पर एक SNP करके एक चीज़ है जो नॉर्मल भाषा में कहूँ तो सेंसर है, जो शायद एक टीवी ऑडियंस के लिए लागू होता है, जहाँ हम कहानियों को उस तरीके से नहीं दिखा सकते जिस तरह से वो होती हैं, कहीं ना कहीं उसका एक रूपांतरण करना पड़ता है। बट चूंकि OTT पे कोई मेजर सेंसर नहीं है ऐसा, तो जो कहानियाँ जैसी लिखी हुई हैं उनको उस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। राइटर को वो लिबर्टी होती है कि वो उतने डिटेल में जाके लिख सकता है, और एक्टर्स और डायरेक्टर को भी वो एक लिबर्टी होती है कि वो उसको उसी तरह पेश कर सके आपके सामने। सो ऑब्वियसली OTT इज़ वेरी गुड फॉर द राइटर्स बेसिकली, जिन्होंने इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी हुई हैं, अब उनको जस्टिस मिल रहा है। इस इवेंट पर हमें OTT की रियल लाइफ जोड़ी रसिका और मुकुल भी मिल गए। अब बहुत सारे शोज अनाउंस हो रहे हैं आज, जैसे कि बहुत सारे शोज हैं जिनके बारे में मुझे मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि कौन से शोज हैं वो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसे जो चीज़ें सरप्राइज होने वाली है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कि क्या होने वाला है, तो सरप्राइज को सब सरप्राइज रहने दो, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि कौन से शोज अनाउंस करने वाले हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग कि ZEE5 मतलब नया नया कंटेंट लाता रहता है, तो आई वुड लाइक टू सी व्हाट ऑल दे आर डूइंग। जरा देखो, कृतिका कामरा भी यहाँ नजर आ रही हैं और राघव जुएल भी, कृष्णा कौल भी आए हैं और आशा नेगी के अलावा गुजराती गर्ल दृष्टि धामे भी नजर आ रही हैं। ये सब ZEE5 से अपना रिश्ता निभा रहे हैं। आई थिंक टेस्ट बदला भी है, टेस्ट नहीं भी बदला है। अभी भी अगर आप देखोगे तो जी टीवी के शोज भी काम कर ही रहे हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेल, एंड ऑफ कोर्स टीवी इज ऑलवेज गोइंग टू बी टीवी, बट येस पीपल आर एक्साइटेड टू सी न्यू कंटेंट, मोर रियलिस्टिक कंटेंट, सो या that is why we are all trying to be on these platforms. बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना, इसीलिए आपको ऐसे चेंजेस लग रहे हैं, बट आई थिंक फैंस तो देख ही रहे हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। बट यार कुछ नहीं, इतने सालों में थोड़ा जिम जाने लग गई हूँ, वर्कआउट की तरफ ध्यान होने लग गया है, अपना अच्छे से ध्यान, बिकॉज जब टेलीविजन कर रहे हो तो टाइम कहाँ मिलता है यार। सो अभी टाइम है तो अपना ध्यान रखने का टाइम मिल रहा है। घर से, अपने क्या घर से, मतलब मेरे घर से, मेरे दोस्तों के घर से, सबके घरों से मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स ऑडियंस है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है OTT की तरफ, एंड बिकॉज एज एन ऑडियंस वी ऑलवेज कीप ग्रोइंग इन लाइफ, तो नॉट ओनली द मूवीज आर ग्रोइंग, द कंटेंट इज ग्रोइंग, द ऑडियंस इज ऑल्सो ग्रोइंग, एंड फॉर समवन हु इज ग्रोइंग अप इन दिस फास्ट एज, मुझे लगता है कि OTT is easier, OTT is quicker, everything is on your hands, तो इसीलिए जनरेशन जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है OTT की तरफ। नकुल मेहता अपनी पत्नी जानकी के साथ आए और दिशा परमार की खुशखबरी पर खुशी जताई। तो जानकी ने भी अपने पति के बड़े अच्छे लगते हैं की वापसी पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, और हाँ, रवि दुबे ने अपने नए लुक के कुछ राज छुपाए। बात है ना, सारी खुशियाँ एक साथ लोगों से शेयर की जा रही है, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। मुझे तो पहले से पता था, बट आई थिंक इट्स ग्रेट, दिशा एंड आई हैव नोन ईच अदर नाउ ओवर अ डेकेड। अलग अलग पड़ाव में एक दूसरे को देखा है, एंड एक नया पड़ाव देखने को मिलेगा। इट विल बी amazing to see her now as a working professional while she prepares for her new journey. So it's very interesting. I'm very excited to shoot with her. He's coming back, और I'm very excited because I think Nakul खुद ही बहुत excited है going back to बड़े. I think it was 1.5 years of बड़े अच्छे लगते हैं was beautiful. So we are looking forward. But she is also थोड़ी nervous है कि मैं फिर से घर से गायब रहने वाला हूँ. So I don't know how excited she is. इस लुक में अभी तो हैं, कुछ महीने इसी में रहना ही है. So yeah, for some time you'll see. है राज है एक. We'll talk about it very soon. लंबे समय बाद हमें प्राची देसाई भी नजर आई, जिनके चेहरे की चमक कह रही है कि वो SBS से अपना पुराना नाता याद करके
कितनी खुश है। थैंक यू, एब्सोल्युटली। आपके साथ बहुत बहुत पुराना रिश्ता है। आपने आई थिंक हमेशा प्यार और सपोर्ट दिया है कसम से के वक्त से, एंड आई फील लाइक लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल बिकॉज जी से शुरुआत हुई थी और आज Z5 के लिए मेरी 3rd फिल्म होगी अब, साइलेंस 2। So yeah, life has come a full circle and thank you for being such a supportive and loving part of it. यहाँ हमें राजपाल यादव भी मिल गए, जिन्होंने एक दिन पहले रिलीज हुई फिल्म कटहल में पत्रकार की भूमिका निभाई है। ये क्योंकि एक पत्रकार का रोल था और आज जर्नलिस्ट की भूमिका पूरे वर्ल्ड में, देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। तो जब हम भाई पत्रकार की भूमिका मिली, मैंने कहा कि हमें पहले रोल सुनाओ आप, कि ज़्यादातर स्पूफ ऐसा ना बन जाए जिसमें हम उस पत्रकार की गरिमा को, लेकिन इसमें एक चीज़ रखते हुए कि संघर्ष रखते, सटायर रखते हुए, लेकिन पत्रकार का खून पसीना भी दिखता है, ये मुझे करने मजा आया। वैसे रिश्ता निभाने यहाँ श्रद्धा आर्या भी पहुंची, पैर पर लगी चोट के कारण हाथ में सहारा लेकर। तो यहाँ जस्सी मोना सिंह सादे लिबास में नजर आई। सनी लियोनी ने सबका ध्यान खींचा। तो पंखुड़ी अवस्थी और उनके पति गौतम रोड़े को लोगों ने ढेर सारी बधाई दी। तो कुछ ऐसा था नजारा Z5 के इस इवेंट का, जहां मंच पर ढेर सारे सितारों का, उनके काम का, उनके कंटेंट का सम्मान भी हुआ और नए कंटेंट का अनाउंसमेंट भी। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।